नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शांति एवं सौहार्दपूर्ण दुर्गा पूजा आयोजन को लेकर डीएम व एसपी ने जारी किया संयुक्त आदेश। विधि व्यवस्था संधारण को लेकर जिले भर में दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों की गई भारी प्रतिनियुक्ति। झंझारपुर पुलिस ने शराब सिंडिकेट से जुड़े माफिया को पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। आरएसओपी के मधुरा गांव से हुई गिरफ्तारी। ग्रामीणों को पिस्तौल से धमकाने की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। अरेर थाना के धगजरी गांव में अज्ञात चोरों ने 2 घरों से की नगद समेत लाखों की चोरी। 2 घर में चोरी का प्रयास रहा असफल। झंझारपुर पुलिस ने जलती चिता से बरामद की नव विवाहिता की शव। 20 वर्षीय मीना कुमारी को दहेज की खातिर जला रहे थे ससुराल वाले। मृतका की मां ने दामाद सहित 4 लोगों पर दर्ज कराई प्राथमिकी। बाबूबरही के मोहनपुर गांव से पुलिस ने 16 लीटर देसी चुलाई शराब की बरामद। तस्कर मौके से फरार, प्राथमिकी दर्ज। दुर्गा पूजा को लेकर शांति व्यवस्था बहाल के लिए जयनगर पुलिस प्रशासन व एसएसबी जवानों ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में निकाला फ्लैग मार्च। खुटौना थाना क्षेत्र के रामगढ़ के समीप ललमनिया ओपी पुलिस ने 72 लीटर शराब के साथ महिला सहित 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। लखी पुलिस ने थाना क्षेत्र के जोहरी में की छापेमारी। धोखाधड़ी मामले के आरोपी सूर्य नारायण साह को गिरफ्तार कर भेजा जेल। मधवापुर एसएसपी ने भारत नेपाल सीमा से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाओं को किया जब्त। तस्कर मौके से फरार। और मधुबनी जिला के विभिन्न जगहों पर आयोजित हो रहे दुर्गा पूजनोत्सव में सप्तमी तिथि को मां का पट खुलते ही दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला में शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा मनाने को लेकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने संयुक्त रूप से आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि सप्तमी तिथि को माता का पट खुलने के साथ ही विभिन्न पूजा पंडालों में मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर व विधि व्यवस्था के संधारण को लेकर डीएम एसपी ने नियंत्रण कक्ष की स्थापना करते हुए संयुक्त रूप से कई आदेश जारी किए हैं। पूजा के अवसर पर शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करने वाले तत्वों, अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने वाले तत्वों के विरुद्ध विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 153A एवं 505 गैर जमानतीय के अंतर्गत अविलंब कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया का बेवजह इस्तेमाल कर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। इसके लिए जिला जनसंपर्क विभाग की सोशल मीडिया टीम व पुलिस का साइबर सेल नजर रख रहा है। जिला स्तर पर 20 अक्टूबर के 6 बजे सुबह से
24 अक्टूबर 2023 के सुबह तक समाहरणालय सभा कक्ष में 24 घंटे जिला नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा। दूरभाष नंबर 06276 224425। नियंत्रण कक्ष 24 घंटे खुला रहेगा और यह 3 पालियों में कार्य करेगा। प्रत्येक प्रखंड और अनुमंडल स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष का गठन किया जाएगा जो 24 घंटे कार्यरत रहेगा। डीजे का प्रयोग किसी भी परिस्थिति में अनुमान्य नहीं है। सभी थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र के डीजे संचालकों के साथ बैठक कर उनके पास उपलब्ध डीजे उपकरणों की सूची प्राप्त कर लेंगे और उन्हें अवगत करा देंगे कि किसी भी प्रकार का डीजे का अगर प्रयोग किया जाता है तो इसके लिए वे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति अनुमंडल पदाधिकारी देंगे। रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति नहीं होगी। सरकार के द्वारा निर्धारित अधिसीमा के अंतर्गत ही यह मान्य है। एसडीओ एवं एसडीपीओ ट्रैफिक प्रबंधन के लिए अपने मुख्यालय स्तर पर विशेष दल का गठन कर प्रत्येक स्थान खासकर जिला व अनुमंडल के ट्रैफिक व्यवस्था के लिए सुव्यवस्थित प्रस्ताव देंगे। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सदर अनुमंडलीय अस्पताल, सदर जिला अस्पताल में पालीवार डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति सिविल सर्जन करेंगे तथा इन्हें भी किसी भी आकस्मिकता की स्थिति से निपटने के लिए तैयार अवस्था में रखेंगे। साथ ही चलंत व स्टैटिक मेडिकल टीम का भी गठन करेंगे। नगर आयुक्त, नगर निगम एवं सभी नगर निकायों के कार्यपालक अधिकारी पूजा पंडालों के आसपास नियमित सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। पूजा समिति द्वारा भी सफाई के लिए अपनी व्यवस्था की जाएगी। नगर आयुक्त, नगर निगम एवं सभी नगर निकायों के कार्यपालक अधिकारी सभी स्ट्रीट लाइट को चालू रखना तथा खराब स्ट्रीट लाइट की मरम्मति कराकर उसे भी चालू रखना सुनिश्चित करेंगे। कार्यपालक अभियंता, विद्युत विभाग जुलूस के रास्ते में पड़ने वाले लूज तारों, पंडाल के आसपास में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पड़ने वाले विद्युत पोल तार का निरीक्षण कराकर उसे अविलंब ठीक कराना व जर्जर तारों को बदलवाना सुनिश्चित करेंगे। सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट के साथ पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों के साथ सशस्त्र व लाठी बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इस अवसर पर विधि व्यवस्था बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में सुपर जोनल पेट्रोलिंग व सेक्टर पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त जिले में थानावार दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र व लाठी बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। डीएम व एसपी ने शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण दुर्गा पूजा आयोजन व इस अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर संयुक्त रूप से आदेश जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। झंझारपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां झंझारपुर की पुलिस ने शराब सिंडिकेट से जुड़े एक माफिया को पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि वह हथियार के बल पर ग्रामीणों को डराता धमकाता था और शराब का अवैध कारोबार करता था। उसका पूर्व से ही शराब के मामले में आपराधिक इतिहास रह चुका है। वहीं बीते दिनों गुप्त सूचना के आधार पर आरएसओपी के मधुरा गांव पहुंचकर पुलिस ने उसे हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। झंझारपुर पुलिस की घर घर तक पहुंच अभियान के तहत शराब सिंडिकेट से जुड़े एक माफिया को पिस्तौल के साथ झंझारपुर आरएसओपी क्षेत्र के मधुरा गांव से गिरफ्तार किया गया है। ग्रामीणों को हथियार के साथ फायरिंग करते हुए धमकाने की सूचना पर पुलिस पहुंची और खदेड़ कर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने व्यक्ति के हाथ से एक देसी पिस्तौल व एक खोखा घटनास्थल से बरामद किया। पकड़ाए व्यक्ति की पहचान मधुरा गांव निवासी मदन झा के 26 वर्षीय पुत्र विश्वदेव आनंद उर्फ आनंद झा के रूप में हुई है। आरएसओपी में वर्ष 2021 के मई माह व सितंबर माह में उत्पाद अधिनियम के तहत 2 अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज है। यह जानकारी एसडीपीओ अशोक कुमार ने आरएसओपी पर मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पूर्व मधुरा गांव के कुछ लोगों ने सूचना दी कि आनंद झा शराब के कारोबार में संलिप्त है और हथियार के बल पर ग्रामीणों को डराता धमकाता है। कोई भी ग्रामीण उसकी शिकायत करने थाना आने से परहेज कर रहे हैं। एसडीपीओ ने बताया कि ग्रामीण का कहना था कि थाना पर जाकर लिखित शिकायत करने पर वह अपराधी उन्हें काफी क्षति पहुंचा सकता है।
इस सूचना पर पुलिस गांव जाकर आम ग्रामीणों से बात की। सामूहिक रूप से ग्रामीणों ने उसके आपराधिक चरित्र के बारे में बताया। पुलिस के वापस आने के पश्चात 20 अक्टूबर को उस युवक गांव में पिस्तौल निकालकर फायरिंग की और पूरे ग्रामीणों को धमका रहा था। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। तत्काल पुलिस पहुंचकर उसको गिरफ्तार किया और आर्म्स एक्ट के तहत अलग से मामला भी दर्ज किया गया है। जिला अंतर्गत झंझारपुर अनुमंडल के मधुरा गांव से कुछ वृद्ध नागरिकों को द्वारा हमें सूचना प्राप्त हो रही थी कि उस गांव में आनंद झा नाम का एक व्यक्ति दारू का कारोबार करते हैं और अपने साथ हथियार रखते हैं। इस हथियार से लोगों को डराता धमकाता था और उसके डर के कारण वहां के कोई लोग थाने तक नहीं पहुंच पाते थे। ये सूचना मुझे प्राप्त हुई तो बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश के आलोक में पुलिस की घर घर तक पहुंच के तहत पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार मेरे एवं टीम ने मधुरा गांव जाकर वहां के वरीय नागरिक जो करीब में 25-30 की संख्या में थे, उन्होंने अपनी समस्याओं को बताया और उसके बारे में सभी जानकारियां दी गई कि वो फायर भी करता है, लोगों को डराता धमकाता है, दारू के व्यवसाय में लगा हुआ है। तो मैंने तुरंत RSOP के SHO के नेतृत्व में एक टीम का गठन करते हुए मैं इनको बताया कि जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई कीजिए। इनके द्वारा उस अपराधी के टावर लोकेशन एवं गुप्त सूचना के आधार पर 20/10/30 को ये सूचना इनको प्राप्त हुई कि उस गांव में हथियार के बल पर वो फायरिंग कर रहा है और गांव वालों को धमका रहा है। उक्त सूचना के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए RSOP थानाध्यक्ष अरविंद कुमार के नेतृत्व में एक टीम गई और उस व्यक्ति को सशस्त्र बल के सहयोग से खदेड़ करके पकड़ा गया। उसके पास से 7.65 mm का पिस्टल और एक खोखा बरामद हुआ। इस संदर्भ में लखनऊ थाना कांड संख्या 227-23 20/10/23 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार अपराधी का नाम विश्वदेव आनंद उर्फ आनंद झा, उम्र 26 वर्ष, पिता मदन झा, मथुरा थाना है। इनका आपराधिक इतिहास भी है। लखनऊ थाना कांड संख्या 9621 और कांड संख्या 169-21 एक्साइज एक्ट में ये अभियुक्त है। दो आपराधिक इतिहास का पता चला है। इनका बैकवर्ड लिंक तलाश किया जा रहा है कि हथियार कहां से लाए थे। सर ये जो खोखा मिला यूज है या कितना का? जांच के उपरांत पता चलेगी। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर थाना के धगजरी गांव में बीती रात अज्ञात चोरों के द्वारा भारी रूप से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इस दौरान क्षेत्र के 4 घरों में चोरों ने हाथ लगाया, जहां 2 घरों में लोगों के जागने पर चोर मौके से भाग निकले, वहीं अन्य 2 घरों में लाखों के जेवरात और नगद पर चोरों ने हाथ साफ किया। खैर, मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है। अरेर थाना के धगजरी गांव में शुक्रवार की रात अज्ञात चोरों ने एक साथ 4 घरों में प्रवेश कर चोरी की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया, जिसमें 2 घरों से नगद व लाखों रुपए मूल्य के जेवरातों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। वहीं 2 घरों में चोरी का प्रयास असफल हो गया। चोरी हुए दोनों घरों से करीब 80,000 रुपए नगद व लाखों के जेवरातों की चोरी कर चोर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार अरेर थाना के धगजरी गांव निवासी चुल्हाई झा के घर में चोरों ने ताला को मास्टर चाबी से गेट खोलकर घर में प्रवेश कर गया और फिर 2 कमरों से घर बनाने के लिए रखे हुए 80,000 रुपए नगद व लाखों के जेवरात लेकर चलता बना। चोरों ने उस घर से कई सारे जेवरात की चोरी कर ली। घटना के बाद रात के करीब 1 बजे के आसपास घर की महिलाओं की नींद खुली तो घर में चोरी होने का पता चला। चोरी का पता चलते ही परिवार के सदस्यों के होश उड़ गए।
गौरतलब है कि उस घर की मुख्य महिला सदस्य नवरात्रा के उपास में थी, जिसके वजह से उसे चोरों के घर में घुसने का पता नहीं चल सका। वहीं उसी गांव के मनोज कुमार झा के घर में भी चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित गृहस्वामी ने बताया कि चोरों ने आधा किलो चांदी की हंसुली और 3000 रुपए नकद पर हाथ साफ किए। गौरतलब है कि चोर घर के पीछे लगे आम के पेड़ के सहारे छत पर चढ़ गया और फिर घर में घुसकर गोदरेज को तोड़कर उसमें रखे जेवरात व नकद की चोरी कर ली। उस गांव में चोरों ने गांव के ही सतीश झा के घर में भी चोरी का प्रयास किया, लेकिन प्रयास असफल हो गया। चोरी की नीयत से उनके घर में घुस तो गया, लेकिन गृहस्वामी के पुत्र की अचानक नींद खुल गई तो चोर छत से कूदकर भाग निकला। इसके अलावा एक अन्य घर में भी चोरी का प्रयास संबंधित परिवार के सदस्यों को ससमय जग जाने के कारण असफल रहा। इधर घटना के बाद स्थानीय लोग व चोरी हुए पीड़ित परिवार के सदस्यों के द्वारा घटना की सूचना अरेड़ थाना पुलिस को दी गई, तो चोरी की सूचना मिलते ही अरेड़ थाना के प्रभारी एसएचओ हरदयाल सिंह, एसआई बेमिसाल कुमार, राजेश कुमार व निरंजन कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गए। इस बाबत अरेड़ थाना के प्रभारी एसएचओ ने बताया कि सूचना के आधार पर प्रारंभिक जांच की गई है और आवेदन दिए जाने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। झंझारपुर थाना क्षेत्र के चनौरागंज से दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने जलती चिता से नवविवाहिता के शव को बरामद किया। मामला दहेज हत्या को लेकर बताया जा रहा है। मृतका की मां पर दामाद सहित 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। परिजनों की माने तो पहले 20 वर्षीय मीना कुमारी के साथ मारपीट की गई, फिर उसे बेहोशी की हालत में ही जिंदा जला दिया गया। मृतका के दादा ने बताया कि जब चारों तरफ से गोईठा डालकर आग लगा दी गई थी और उसके बाद दादा ने उस आग के गड्ढे में से जब उस बच्ची को निकाला तो 20 वर्षीय नवविवाहिता कराह रही थी। हालांकि पुलिस ने शव के जिंदा होने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले को लेकर आगे की कार्रवाई जारी है। झंझारपुर थाना क्षेत्र के चनौरागंज पंचायत स्थित चनौर गोट वार्ड 7 के महादलित टोले के समीप एक सुनसान जगह पर पुलिस ने जलती चिता पर रखी नवविवाहिता के शव को बरामद किया। हत्या कर शव को जलाए जाने की सूचना पर पुलिस एक्शन में आई और एसआई नीतीश कुमार के साथ उनकी टीम तत्काल वहां पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। जब्त की गई शव जल नहीं पाई थी, उसे पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए देर शाम भेजा गया। मृतका की पहचान चनौरा गोट निवासी छोटू सदाई की पत्नी 20 वर्षीय मीना कुमारी के रूप में हुई है। मृतका का मायका पंडौल थाना क्षेत्र के सलेमपुर दिगौन गांव में अवस्थित है। मृतका की मां सुनीता देवी के आवेदन पर दामाद सहित 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी में हत्या के कारण का उद्देश्य शादी के बाद दहेज में एक मोटरसाइकिल और एक भैंस का बच्चा नहीं दिया जाना बताया गया है। सुनीता ने बताया कि उनकी पुत्री को इसके लिए प्रताड़ित किया जाता था। शादी में बाइक और पारी यानी कि भैंस का बच्चा देने की बात नहीं हुई थी, इसीलिए इसे नहीं दे सके। इस वजह से बीती रात पीट पीट कर पहले उसे अधमरा कर दिया गया और फिर बिना किसी को सूचना दिए चुपचाप उसे जलाया जा रहा था। सुबह 4 बजे पड़ोसियों के द्वारा सूचना दी गई कि उनकी पुत्री को मारकर जलाया जा रहा है। मृतका के पिता रमेश सदाई बाहर रहकर मजदूरी करते हैं। सूचना पर सुनीता देवी पड़ोसियों के साथ तत्काल बेटी के ससुराल की ओर पहुंची और झंझारपुर थाना को सूचना दी। एसएचओ राशिद परवेज ने बताया कि सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस पहुंची। पुलिस के पहुंचने तक शव को एक गड्ढा खोदकर चारों तरफ से गोईठा डालकर बीच में शव को रखकर आग लगा दी गई थी। जल्दी से जले इसके लिए यूरिया, चीनी और मिट्टी तेल की गंध भी प्राप्त हो रही थी। मृतक के रिश्ते में दादा लगने वाले मंगल सदाई ने बताया कि जब वह अपनी पोती को गड्ढे से निकाल रहे थे तो वह एक बार कराही जिससे लग रहा था उसे जिंदा ही चिता में डाल दिया गया था। हालांकि जिंदा रहने की पुष्टि पुलिस प्रशासन ने नहीं की है। शव पर कई प्रकार के चोट के निशान स्पष्ट दिख रहे थे, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। नामजद लोगों में मृतका के पति 24 वर्षीय छोटू सदाई, उसकी भाभी कुशेश्वर सदाई की पत्नी और 2 पड़ोसी भुटाई व लाल मोहन सदाई आरोपित किए गए हैं।
चारों पर एक मत होकर हत्या कर शव को चोरी छुपे जला देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना के बाद ससुराल पक्ष के सभी लोग फरार हैं। उनके घर पर जहां मृतका के साथ मारपीट की गई, वहां मिट्टी पर कई तरह के नाखून के निशान पाए गए। 3-4 ग्लास भी खाली थी, जिससे शराब की गंध आ रही थी। यह जानकारी परिजनों ने दी। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। बाबूबरी थाना की पुलिस ने गश्ती के क्रम में मोहनपुर गांव से 16 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद की है। साथ ही एक मोटरसाइकिल भी जब्त किया है। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही तस्कर बीच रास्ते में मोटरसाइकिल व शराब को छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शराब व बाइक जब्त कर ली है। आगे की कार्रवाई जारी है। बाबूबरी थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव स्थित बाबूबरी खुटौना मुख्य मार्ग से पुलिस ने 16 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद की है। एएसआई विजय पासवान ने बताया कि गश्ती के दौरान मोहनपुर गांव के पास मुख्य मार्ग पर एक बाइक चालक पुलिस को देखकर बाइक छोड़कर भागने लगा। बाइक के पीछे सीट पर एक प्लास्टिक की बोरी बंधी थी, जिसकी तलाशी लेने पर बोरा से 16 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद हुई। हालांकि बाइक चालक घनी आबादी में भागने में सफल रहा। बाइक और शराब को जब्त कर लिया गया है। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित हो रहे 10 दिवसीय शारदीय नवरात्र के मौके पर दुर्गा पूजनोत्सव में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जयनगर पुलिस प्रशासन और जयनगर एसएसबी के संयुक्त तत्वाधान में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। यह फ्लैग मार्च सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर निकाला गया, जहां स्थानीय लोगों से शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा मनाने की अपील की गई। दुर्गा पूजा को लेकर शांति व्यवस्था बहाल के लिए जयनगर पुलिस प्रशासन व एसएसबी जवानों के सहयोग से सीमावर्ती जयनगर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में शनिवार को फ्लैग मार्च निकालते हुए शांतिपूर्वक वातावरण में त्योहार मनाने की अपील की गई। एसडीपीओ विप्लव कुमार के नेतृत्व में निकाली गई फ्लैग मार्च में थानाध्यक्ष प्रशिक्षु डीएसपी आशुतोष रंजन, अपर थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण बीडी राम, एसएसबी 48वीं बटालियन कमला बीओपी के प्रभारी लोकेंद्र कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। एसडीपीओ ने बताया कि दुर्गा पूजा को देखते हुए वरीय अधिकारियों के आदेश पर पुलिस बल व एसएसबी जवानों के सहयोग से फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य त्योहार में शांति व्यवस्था बहाल करना व लोग त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। एसडीपीओ ने बताया कि फ्लैग मार्च शहरी क्षेत्र के शहीद चौक, भेलवा चौक, महावीर चौक, वाटरवेज चौक, रेलवे स्टेशन चौक, पटना गद्दी चौक, महेंद्र चौक समेत अन्य मार्गों से ग्रामीण क्षेत्रों के पूजा स्थलों पर शांति व्यवस्था बहाल करने के उद्देश्य से किया जाएगा। एसडीपीओ ने बताया सभी पूजा पंडाल पर सुरक्षा की भारी बंदोबस्त किए गए हैं। सभी स्थानों पर महिला पुलिस बल भी तैनात की गई हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। दीपावली दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ के शुभ अवसर पर हम अपने जनता मालिक को अपने तरफ से धन्यवाद देते हैं। और छठ के घाट के समय जहां भी छठ करने वाले को समस्या हो, चाहे घाट सजाने की बात हो, बनाने की बात हो, तो एक बार मेयर, उप मेयर को जरूर याद करें, ताकि सही समय पे जा करके घाट का साफ सफाई हो सके, ताकि छठ व्रत करने वाली महिला अच्छा ढंग से छठ कर सके। हम लोगों को तो मधुबनी जिला में ये इतिहास रहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, सब भाई भाई। हमारे त्योहार में हमारा मुस्लिम भाई साथ देते हैं, मुस्लिम भाई के त्योहार में हम लोग साथ देते हैं। इसीलिए ये दीपावली, दुर्गा पूजा, छठ हम लोगों को अच्छा तौर तरीका से बनेगा, यही ईश्वर से कामना करते हैं। बहुत ही खुशी और मसरत की बात है कि इस वक्त दुर्गा पूजा
जो महाआस्था का त्यौहार है वो चल रहा है। इसके बाद छठ, दीपावली, छठ, हम मधुबनी नगर निगम सहित पूरे जिलावासी और पूरे बिहारवासी और देशवासियों को इन सभी महत्वपूर्ण त्यौहार की दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामना देता हूं और ये आशा करता हूं कि हम लोग भाईचारे के साथ इस त्यौहार को मनाएं और मिलकर मनाएं। एकता ही हमारी इस देश की पूंजी है। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान, तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान, तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध। खुटौना थाना क्षेत्र में रामगढ़ के समीप ललमनिया ओपी पुलिस ने शराब के साथ एक महिला समेत 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 72 लीटर शराब बरामद किए गए हैं। ललमनिया ओपी पुलिस ने शनिवार की अहले सुबह खुटौना थाना क्षेत्र के रामगढ़ के समीप पैदल नेपाली शराब लेकर जा रही एक महिला व एक पुरुष को पकड़ा। धंधेबाजों की पहचान ओपी पुलिस ने लौखा थाना क्षेत्र के कमलपुर निवासी राजकुमार सदाई की पत्नी चैती देवी तथा उपेंद्र सदाई के रूप में बताई है, जहां गिरफ्तार धंधेबाजों के विरुद्ध शराबबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट।
लौकी थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के झुहुरी निवासी सूर्य नारायण शाह को उसके घर से गिरफ्तार किया है और उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मामला जमीन से खरीद बिक्री संबंधित है। लौकी पुलिस ने स्थानीय थाना क्षेत्र के झुहुरी निवासी सूर्य नारायण शाह को धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार अभियुक्त के द्वारा अपने निजी जमीन को बेचने के लिए रुपया ले लिया और जमीन नहीं लिखा, जिसके उपरोक्त मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधवापुर के भारत नेपाल बॉर्डर पर मधवापुर एसएसबी ने भारत से नेपाल ले जा रहे कई प्रतिबंधित दवाओं को बरामद किया है। हालांकि सभी तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं बरामद की है, जो भारत से नेपाल की ओर उसकी बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था। बहरहाल मधवापुर एसएसबी ने सभी बरामद की हुई दवाओं को पिपरौन कस्टम के हवाले कर दिया है। मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। आगे की कार्रवाई जारी है। नेपाल बॉर्डर पर मधवापुर में नेपाल ले जाने की तैयारी से संबंधित भारतीय दवाएं बरामद की गई। उसे ले जाने वाले कई धंधेबाज एसएसबी की पकड़ से बाहर हो गए। बरामदगी की कार्रवाई मधवापुर एसएसबी ने की। मामला इंडो नेपाल के बॉर्डर पिलर नंबर 295/6 से करीब 50 मीटर भारतीय क्षेत्र की ओर का है। बरामद दवाओं में फीटम एसजी कैप्सूल 6500, अर्स्कुल एसजी कैप्सूल 6500, एल्निफोर्ट एसजी कैप्सूल 5000 पीस बताए गए हैं। इसके अलावा एक पीस वॉट हीटर भी बरामद किया गया है। इन सभी सामानों को पिपरौन कस्टम के हवाले कर दिया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बीते दिनों मधवापुर के साहरघाट में हुए भीषण डकैती कांड के उद्भेदन के बाद पुलिस ने 10 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार कांड उद्भेदन के बाद साहरघाट पहुंचकर जख्मी व पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उनसे कई जरूरी जानकारियां ली। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी कई चीजें उनसे पूछी गई। मौके पर मौजूद स्थानीय जनप्रतिनिधि व मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछने पर उन्होंने बताया कि बीते दिनों मधवापुर के 12 टोल और अबारी में भी हुई भीषण चोरी को लेकर पुलिस काफी सतर्क है। छानबीन व कार्रवाई जारी है। एसपी सुशील कुमार ने साहरघाट डकैती कांड उद्भेदन के बाद पीड़ितों के घर पहुंचकर परिवारजनों का हालचाल जाना, फिर डकैती से जुड़ी बातें जख्मियों से पूछी। सीसीटीवी फुटेज को फिर से देखकर डकैतों से सामना कर चुके परिवार के लोगों से जरूरी जानकारियां ली। एसपी ने परिवारजनों को डकैतों की तस्वीरें दिखाकर जख्मियों के साथ संबंधित विषयों पर चर्चाएं की। उन्होंने कहा कि पकड़े गए डकैतों को सजा दिलाने के लिए स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा। शेष अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए उनके संदिग्ध ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी रखने की जानकारी उन्होंने दी। एक सवाल के जवाब में एसपी ने कहा कि 12 टोल और अबारी गांव में हुई चोरी की घटनाओं पर भी पुलिस सक्रियता से कार्य कर रही है। उस मामले के अपराधी भी जल्द पकड़े जाएंगे। एसपी ने वहां मौजूद थानाध्यक्ष अरविंद कुमार को इन घटनाओं से संबंधित कई जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने भयमुक्त माहौल देने का भरोसा वहां मौजूद लोगों को दिलाया। इस मौके पर डीएसपी नेहा कुमारी, एसएचओ अरविंद कुमार, मुखिया प्रतिनिधि बेचन सहनी, बजरंग लाल भगत, राम किशोर भगत, सरोज गुप्ता समेत कई व्यवसायी व ग्रामीण उपस्थित थे। सर, आप पुलिस कप्तान मधुबनी सुशील कुमार, आपने डकैती कांड उद्भेदन के बाद पीड़ित परिवार के यहाँ भी आप मौजूद हैं। बताएं क्या कुछ कार्यक्रम है और क्या इसमें जो घटना हुई थी 8 तारीख और 9 तारीख के बीच रात्रि में राजकुमार गामी जी के यहाँ, तो उसमें घटना के टाइम से हम लोग लगातार इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और उसमें 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 10 लोगों को हम लोगों ने जेल भेजा है। उसके बाद और अन्य चीज़ें हैं, खास करके जो सुपरविजन होता है, जो हमारे पदाधिकारी हैं, आईओ है, उनको दिशा निर्देश देने के लिए और पीओ पे विजिट करके और सारी चीज़ों को मुआयना करना, रिव्यू करना, ताकि उसको हम लोग अच्छे तरीके से डायरी में ला सकें।
इन्वेस्टिगेशन फुल प्रूफ हो, ताकि जो इसमें अपराधी संलिप्त हैं उनकी सजा हम लोग स्पीडी ट्रायल करा सकें। तो यही उद्देश्य था। सभी हमारे आईओ और सुपरवाइजरी ऑफिसर साथ में हैं, उसको हम लोग कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन करना है वो कर रहे हैं। इस घटना से कुछ ही दिन पहले अवारी और बड़ा टोल में चोरी की घटनाएं हुई थी। उस संदर्भ में कुछ मामला सामने आया है, कुछ उद्भेदन वगैरह? उस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ क्लू है उस पर काम कर रहे हैं, और जैसे ही कोई भी उपलब्धि होगी आप लोगों को बताया जाएगा। धन्यवाद। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के तरडीहा चौक पर 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से विदेशी शराब भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार तीनों तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधेपुर थाना क्षेत्र के तरडीहा चौक पर 3 विदेशी शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जबकि मधेपुर थाना पर अप्राथमिक आरोपी शशिभूषण प्रसाद को जयनगर से पुलिस ने गिरफ्तार कर मधेपुर थाना लाने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गिरफ्तार 3 शराब तस्कर की पहचान तरडीहा निवासी मनोरथ खां, वसुंधर विराजित निवासी सिकंदर कुमार यादव व चपड़ाम निवासी कुशेश्वर यादव के रूप में हुई है। मनोरथ खां व सिकंदर यादव दोनों के पास से विदेशी शराब के 180 ml के एक बोतल पुलिस ने बरामद किया है, जबकि कुशेश्वर यादव की दुकान से बेचने के लिए रखे गए विदेशी शराब 1 बोतल पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही जयनगर निवासी शशिभूषण प्रसाद को मधेपुर में सीपीआईएम के नेता राम नारायण यादव के द्वारा बाढ़ राहत सहाय मद की राशि मधेपुर प्रखंड के बाढ़ पीड़ितों को सरकार द्वारा नहीं देने के कारण घेरा डालो कार्यक्रम किया गया था, जिसमें आरोप है कि सरकारी कर्मी के साथ मारपीट की गई। उसी में अप्राथमिक अभियुक्त आरोपी शशिभूषण प्रसाद भी है, जबकि शशिभूषण ने बताया कि उस दिन वह मधेपुर आए ही नहीं थे। बहरहाल मधेपुर के बाढ़ पीड़ितों के लिए सीपीआईएम के नेता राम नारायण यादव ने बाढ़ राहत की मांग सरकार के समक्ष रखकर बड़ी गलती की थी, क्योंकि हक मांगने के बदले जेल भेज दिया गया। फिलहाल मधेपुर प्रखंड के 26 पंचायत में नेतृत्व करने वाले मुखिया व सरपंच गरीबों की हक की आवाज बुलंद करने के बदले जेल जाने वाले नेता से मुलाकात करने की भी जहमत नहीं की। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल।
सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। बिस्फी थाना की पुलिस ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर सिमरी गांव और लोहरा गांव में अलग अलग छापेमारी करते हुए कुल 115 बोतल शराब बरामद की है। इस मामले में एक मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है, साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। तस्कर को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के सिमरी गांव निवासी संतोष मुखिया के घर छापेमारी कर 85 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद किया। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि घर में रखे बक्सा में शराब की बोतल छुपाकर रखी थी। बक्से की तलाशी लेने पर 85 बोतल नेपाली शराब बरामद किया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि बरामद किए गए शराब को जब्त कर गिरफ्तार शराब धंधेबाज संतोष मुखिया के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं दूसरी ओर पतौना ओपी क्षेत्र के लोहड़ा गांव के समीप सड़क पर एक हीरो ग्लैमर बाइक पर बोरी में भरे 30 बोतल नेपाली देशी शराब ओपी पुलिस ने बरामद की। ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि एक शराब कारोबारी के द्वारा शराब लेकर जाने की गुप्त सूचना मिली। सूचना मिलते ही प्राप्त लोकेशन के आधार पर पुलिस के द्वारा गश्त शुरू कर दी गई। पुलिस को गश्त में देखते ही एक बाइक पर शराब लेकर जा रहा कारोबारी बाइक व शराब को फेंककर सड़क पर भाग गया। पुलिस ने जब बोरी की तलाशी ली तो 30 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद किया। ओपी अध्यक्ष ने बताया कि शराब कारोबारी की पहचान बेनीपट्टी थाना के गांगुली गांव निवासी मोहन महासेठ के पुत्र बेचन महासेठ व छोटू महासेठ के रूप में की गई है। उन्होंने बताया कि उन दोनों कारोबारी के विरुद्ध मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मौके पर एसआई उदय सिंह सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर के भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी के कार्यवाहक कमांडेंट के निर्देशानुसार शहीद स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत जयनगर थाना व उसके अधीनस्थ सभी सीमा चौकियों पर पुलिस शहीद स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मामले को लेकर कार्यवाहक कमांडेंट ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर के कार्यवाहक कमांडेंट संतोष निमोरिया के निर्देशानुसार बटालियन के जयनगर मुख्यालय एवं अधीनस्थ सभी सीमा चौकियों पर पुलिस शहीद स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित एसएसबी के अधिकारियों व जवानों को संबोधित करते हुए कार्यवाहक कमांडेंट ने कहा कि 21 अक्टूबर 1959 में भारत चीन सीमा की रक्षा करते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 बहादुर जवानों ने हॉट स्प्रिंग लद्दाख में शहादत दी थी। राष्ट्र सेवा में पुलिस बलों के शहीद हुए जवानों की याद में पुलिस शहीद स्मृति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। बहादुर जवानों ने देश की अखंडता एवं सुरक्षा के लिए अपने बहुमूल्य प्राणों की आहुति दी थी। उनके शहादत को राष्ट्र सदा याद रखेगा। जवान देश सुरक्षा के लिए हमेशा मुस्तैद रहते हैं। जब भी जरूरत होती है वह अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटते। ऐसे शहीद जवानों के बलिदान व सेवा को नमन किया और उनके प्रति आभार व्यक्त किया गया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी मेडिकल अस्पताल के द्वारा बिस्फी प्रखंड के परसौनी गांव में मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन युवा राजद के प्रदेश महासचिव आसिफ अहमद ने किया। मौके पर विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सक उपस्थित थे, जिन्होंने मुफ्त में मरीजों का इलाज कर उनमें मुफ्त में दवाइयां वितरण की। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के परसौनी मदरसा परिसर में
मधुबनी मेडिकल हॉस्पिटल के सौजन्य से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन युवा राजद प्रदेश महासचिव आसिफ अहमद ने किया। इस शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ व मेडिसिन के विशेषज्ञ के साथ अन्य चिकित्सक भी मौजूद थे। यहां पर रोगियों को मुफ्त इलाज के साथ मुफ्त में दवाइयां भी दी गई। मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए मधुबनी मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर आसिफ अहमद ने कहा कि समाज में आज भी बहुत गरीबी है। देहाती क्षेत्र के लोग अभाव के कारण शहर के अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाते हैं, वह दुख भोगते हैं। यही सब सोचकर मधुबनी मेडिकल हॉस्पिटल ने निर्णय लिया है कि उनके द्वारा प्रत्येक सप्ताह में प्रखंड क्षेत्र के पंचायत में क्रमशः चिकित्सा शिविर का आयोजन कर समाज के गरीब गुरबों की इलाज कर मुफ्त में दवा भी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज के प्रथम पंक्ति के लोगों की यह नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि समाज के कमजोर व निर्धन लोगों की सेवा करें। मौके पर हॉस्पिटल के मैनेजर राजीव कुमार झा व साजिद आलम, पूर्व मुखिया अफरोज, विष्णुदेव यादव, जकी अहमद, पम्मू, डॉक्टर विजय चंद्र घोष, जशीम अहमद, इम्तियाज मुन्ना समेत कई लोग मौजूद। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के विभिन्न पूजा पंडालों व मंदिरों में सप्तमी की तिथि को मां का पट खुलते ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। गौरतलब है कि हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के गंगौर, उमगांव, हरलाखी, सिसौनी समेत विभिन्न पंचायतों में भक्ति भाव से मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है, जिससे पूरा प्रखंड क्षेत्र भक्तिमय माहौल में रमा हुआ है। हरलाखी प्रखंड के विभिन्न पूजा पंडालों व मंदिरों में शारदीय नवरात्रि की सप्तमी को मां दुर्गा का पट खुलते ही दर्शन व पूजा को श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर गंगौर, पिपरौन, परसा, दुर्गापट्टी, हरलाखी, सिसौनी, हरसुवार, हिसार, जिरौल इन सभी गांवों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में विधिवत पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं पूजा को लेकर प्रखंड भर का वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। मन्नतें पूरी होने से हजारों महिलाओं ने मां की खोइच भराई की। गंगौर गांव व हरलाखी थाना परिसर में बने पूजा पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां दूर दराज से हजारों लोगों की भीड़ देखने को आ रही है। इससे पहले नवरात्रि के छठे दिन सभी जगहों से पूजा समितियों के द्वारा विधि विधान व वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बिलन्यौती रस्म संपन्न कराया गया, जहां विभिन्न पूजा पंडालों से सैकड़ों श्रद्धालुओं ने माता रानी की जयकारे लगाते हुए गाजे बाजे के साथ पूजा मंदिरों से लाल कपड़ा से ढकी डोली लेकर बेल वृक्ष के पास पहुंचकर जोड़ा बेलों की पूजा की व उसे कपड़े से बांधकर सभी श्रद्धालु वापस मां की जयकारे लगाते हुए पूजा स्थल पर पहुंचे। शनिवार की अहले सुबह बेल तोड़कर मंदिर लाकर उसके लस्से से भगवती को नेत्र ज्योति प्रदान की गई।
हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर अवस्थित उच्चैठ में उच्चैठ वासिनी मां छिन्नमस्तिका की मंदिर विराजमान है। जनश्रुति के अनुसार माता के 51 शक्तिपीठों में से यह एक है। यहाँ कालिदास को महाकवि होने का वरदान प्राप्त हुआ था। यहाँ भारत व नेपाल समेत विभिन्न जगहों से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मां से मन्नत मांगने पहुंचते हैं। उच्चैठ की छिन्नमस्तिका मां को लेकर यह मान्यता है कि यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश भी खुद दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। इस शारदीय नवरात्र आइए हम आपको द न्यूज पर दिखाते हैं यह खास पेशकश। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर उच्चैठ स्थित पश्चिम उत्तर कोने पर अवस्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर अवस्थित है, जहां संस्कृत के महाकवि कालिदास को विद्वता का वरदान मिला था। कालिदास महामूर्ख माने जाने के कारण पत्नी पद्मावती विद्योत्तमा से प्रताड़ित होकर यहाँ शरण लिए थे और उनके भक्तिभाव का परिणाम था कि मां साक्षात दर्शन देकर उनको शाप मुक्त की थी और महामूर्ख कालिया दुनिया में महाकवि कालिदास के नाम से विख्यात हुए थे। मंदिर परिसर से कुछ ही दूरी पर आज भी कालिदास डीह जीवंत है, जहां नवरात्रा में तंत्र साधक अपनी साधना पूर्ण करते हैं। डीह स्थल से 500 मीटर उत्तर दिशा की ओर मां छिन्नमस्तिका भगवती का अति प्राचीन मंदिर अवस्थित है, जिसे उच्चैठ भगवती के नाम से भी जाना जाता है और इसी मंदिर में मूर्ख कालिया को मां छिन्नमस्तिका के महाकवि कालिदास बनने का वरदान मिला था। पौराणिक तथ्यों के अनुसार इसी देवी को प्रसन्न कर वर स्वरूप ज्ञान प्राप्त किया था और महामूर्ख कालिया से महाकवि कालिदास में विख्यात हुए थे। गौरतलब है कि 2.5 फीट विग्रह वाली इस देवी दुर्गा की प्रतिमा विखंडित है। प्रतिमा के दक्षिण भाग में ब्रह्मा की मूर्ति व बाएं भाग में मत्स्य की आकृति उकेरी हुई प्रतीत होती है। भगवती की मूर्ति की निर्माण कला संभवतः गुप्त कालीन प्रतीत होती है। धर्मपरायणों के अनुसार उस मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र सहित कई महान संत भगवती के दर्शन करने आए थे। जनश्रुति के अनुसार यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि राजा दक्ष के यज्ञ में आहुत हवन कुंड में कूदकर मां गौरी ने अपने शरीर को भस्म कर लिया था और भगवान शिव के तांडव नृत्य के दौरान उनके प्रकोप से बचाने के लिए मां के शव को भगवान विष्णु ने अपने त्रिशूल से 51 भागों में विभक्त कर दिया था। इसी क्रम में मां का मस्तिष्क कटकर शेष भाग यहां गिरा था। नवरात्र के अलावे अन्य दिनों में भी भारत के कई राज्यों व पड़ोसी देश नेपाल से भी श्रद्धालु आकर मां की पूजा अर्चना करते हैं। बताया जाता है कि उच्चैठ भगवती के दर से आज तक कोई भी श्रद्धालु खाली हाथ नहीं लौटा है। भगवती सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, जिससे लोगों की आस्था परवान चढ़ती रही है। हमेशा पूरा उच्चैठ क्षेत्र सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके नारायणी नमोस्तुते की ध्वनि और जय माता दी के नारों से गूंजयमान बना रहता है। शारदीय नवरात्र पूजनोत्सव के 7वें दिन से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। विभिन्न जगहों पर दंडाधिकारियों के साथ पुलिस अधिकारियों व पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने में जुटे हैं। 24 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र पूजनोत्सव संपन्न होगा। पूजनोत्सव समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सप्तमी तिथि से यहां अप्रत्याशित भीड़ जुटती है। हर्षोल्लास के साथ मेले का आयोजन किया जा रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से पूजनोत्सव को संपन्न कराए जाने के लिए प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है।
बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के विभिन्न क्षेत्रों में धूमधाम, हर्षोल्लास व भक्तिभाव के माहौल में शारदीय नवरात्र का आयोजन किया जा रहा है। शारदीय नवरात्र को लेकर कई जगहों पर 10 दिवसीय दुर्गा पूजनोत्सव सह मेला का आयोजन किया गया है। मेला कमेटी के द्वारा हर प्रकार से माता की पूजा अर्चना की जा रही है। भक्त किसी भी प्रकार से मां की पूजा अर्चना में कोई त्रुटि नहीं रखना चाह रहे हैं। नवरात्र के षष्ठी तिथि को बिलनौती के कार्यक्रम पूरी हुई, वहीं सप्तमी की तिथि को मां का पट खुलते ही श्रद्धालुओं का दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। आइए हम आपको दिखाते हैं मधुबनी जिला की यह खास शारदीय नवरात्र। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन सप्तमी तिथि में नव पत्रिका प्रवेश के उपरांत दुर्गा दर्शन हेतु पट खोल दिया गया। पट खुलते ही लोगों की भीड़ काफी संख्या में जुटने लगी। सभी ने माता का भव्य रूप अपने मोबाइल व कैमरे में यादगार के लिए लेने लगे। मां दुर्गा की 7वीं शक्ति माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माता कालरात्रि को शुभंकरी, महायोगीश्वरी और महायोगिनी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और उपवास करने से मां अपने भक्तों को सभी बुरी शक्तियां और काल से बचाती हैं। अर्थात माता की पूजा करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। माता के इसी स्वरूप से सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। इसलिए तंत्र मंत्र करने वाले माता कालरात्रि की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। माता कालरात्रि को निशा की रात भी कहा जाता है। असुरों और दुष्टों का संहार करने वाली माता कालरात्रि की पूजा करने और सच्चे मन से प्रार्थना करने पर सभी दुख दूर रहते हैं और जीवन और परिवार में सुख शांति का वास रहता है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि मां कालरात्रि की पूजा व उपवास करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। मां कालरात्रि अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती हैं। माता कालरात्रि की पूजा 2 समय किया जाता है, जिसमें एक बार रात्रि के निशित काल में होता है, जिसे निशा पूजा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि निशा पूजा में सभी लोग शामिल नहीं हो पाते और जो भक्त निशा पूजा देखते हैं वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। निशा पूजा के अगले दिन अष्टम स्वरूप माता महागौरी की पूजा होती है। 8वें दिन शक्ति स्वरूपा महागौरी का दिन होता है। इस दिन कन्या पूजन और उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराने का अत्यंत महत्व है। सौभाग्य प्राप्ति और सुहाग की मंगल कामना लेकर मां को चुनरी भेंट करने का भी इस दिन विशेष महत्व है। इस दिन की देवी के पूजा मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि मां के 9 रूपों और 10 महाविद्या सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप है, लेकिन महादेव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी हमेशा विराजमान रहती हैं। मां दुर्गा के स्वरूप की पूजा करने से सोमचक्र जागृत होता है और उनकी कृपा से हर असंभव कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ज्यादातर घरों में इस दिन कन्या पूजन किया जाता है और कुछ लोग नवमी के दिन पूजा अर्चना करने के बाद कन्या पूजन करते हैं। मां महागौरी ने अपनी तपस्या से इन्होंने गौर वर्ण प्राप्त किया था। उत्पत्ति के समय यह 8 वर्ष की थी, इसलिए इन्हें नवरात्र के 8वें दिन पूजा जाता है। अपने भक्तों के लिए यह अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। जो लोग नवरात्रि के 9 दिन व्रत नहीं रख पाते हैं, वह केवल पड़वा और अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं और नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। पहले और 8वें दिन का व्रत करने से भी पूरे 9 दिन के व्रत का फल मिलता है। दोस्तों, माता के सप्तम स्वरूप कालरात्रि के रूप में जानी जाती है। जितनी भयावह दिखने में लगती है, उससे ज्यादा यह
अपने भक्तों को शीघ्र फल प्रदान करती है। मंत्र सिद्धि हेतु इनकी पूजा अति महत्वपूर्ण है। यह नागदौन औषधि के रूप में भी जानी जाती है। इसके सेवन से ब्रेन पावर बढ़ती है और तनाव, डिप्रेशन, ट्यूमर, अल्जाइमर जैसी समस्याएं दूर रहती है। सभी प्रकार के रोगों की नाशक, सर्वत्र विजय दिलाने वाली, मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली औषधि है। यह मानव शरीर को ऊर्जा देने वाली और सभी विषयों का नाश करने वाली औषधि है। इसकी 2-3 पत्तियां काली मिर्च के साथ सुबह खाली पेट लेने से पाइल्स में फायदा मिलता है। साथ ही इसके पत्तों से सिकाई करने पर फोड़े फुंसी की समस्याएं भी दूर होती है। मां दुर्गा के अष्टम स्वरूप महागौरी की है। महागौरी की साधना का संबंध छाया ग्रह राहु से है। काल पुरुष सिद्धांत के अनुसार कुंडली में राहु ग्रह का संबंध 6ठे व 8वें भाव से होता है। अतः देवी की साधना का संबंध शत्रुनाश, रोगनाश, दाम्पत्य, विवाह बाधा, गृहस्थी व आयु से है। वास्तु पुरुष सिद्धांत के अनुसार राहु प्रधान देवी की नैऋत्य दिशा है। महागौरी की आराधना से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। देवी सीता ने श्री राम को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गौरी पूजन किया था। श्वेत रंग के वृष पर सवार रहती है। महागौरी पौराणिक मतानुसार कालांतर में देवी पार्वती तपस्या के कारण श्यामल मल हो जाती है। ऐसे में महादेव उन्हें गंगा में स्नान करवाते हैं, जिनसे देवी का वर्ण अत्यंत गोर हो जाता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत हो जाती है। ऐसे में महादेव देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान प्राप्त देते हैं। महागौरी का स्वभाव बहुत ही शांत है। इनका गौर वर्ण है और इनकी 4 भुजाएं हैं। एक हाथ अभय मुद्रा में है, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू और एक हाथ में बरमुद्रा में है। जो महिलाएं महागौरी का पूजन करती है उन्हें विशेष वरदान मां देती है। नवरात्र के 8वें दिन प्रातः काल के समय अन्नकूट पूजा यानी कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। नवदुर्गा का 8वां रूप महागौरी को औषधि नाम तुलसी के रूप में भी जाना जाता है। सेहत के लिए भी यह रामबाण औषधि है। तुलसी का काढ़ा या जेन न्यूज में अहाँ के बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। हम जेन न्यूज वाला के बहुत बहुत आशीर्वाद दै छन। ओहिमे जते कार्यकर्ता लोकन छथि सब गोटा खूब चिरंजीवी रहत। उनका बहुत बहुत माँ भवानी के दिशा हम बहुत बहुत आशीर्वाद दै छी। पंडित जी अपन परिचय देवे। हमर नाम शैलेंद्र कुमार झा है। हम संकट मोचन कॉलोनी मधुबनी के निवासी छियै हम वर्तमान में, और घर हमर उछाल चचराहा जी। पंडित जी पूजा जे आदर्श नगर गौशाला चौक पर जे भ रहल है माँ भवानी दुर्गा पूजा समिति के द्वारा, ई कहिया से भ रहल अछि? ई पूजा 2002 ईस्वी से लगातार भ रहल है और भगवती दया से जहिया तक हेतन। लेकिन एकर शुरुआतो जे छै जाहि ठाम से 2002 से आइ धरि हमरा द्वारा संचालित भेलै है। सब धियापुता लोग एहिमे सहयोग करे चला है और पूजा भ रहल छै। ई पूजा के खास कुछ विशेषता बतेबे अपने? एहि पूजा में मुख्यतः सबसे पैघ बात छै जे भगवती के पूजा। पूजा पर कोनो तरहक कतौ कोनो कमी नहीं रही पबै छै। जे वस्तु चाही पूजा से संबंधित धियापुता जतऽ कतौ से आनि कऽ निश्चित रूप से ओकरा पूरा करै छथि।
मुख्य है एकर पूजा, जे पूजा भगवती के हम सब करैत आबि रहलहुँ हैं, लगातार आज तक भऽ रहल है। जी एहिठाम वैष्णवी भगवती छथिन? हाँ, तो वैष्णवी भगवती तो वैष्णवी रूप में हम सब पूजा करै छें। जी एहिठाम बलि प्रदान के कोनो प्रथा? बलि प्रदान में कुष्मांड बलि तो भगवती के पड़िते छन, बिना बलि के पूजा तो होइ नहीं छे। कुष्मांड बलि के प्रथा है, लगातार भऽ रहल है। जी और बलि और ई 10 दिन के जे छे से कोन विधि से पूजा केना की भऽ रहल छे, किछ दू लाइन में बतबियो अपने। हाँ, ई मैया के जे पूजा छन से सब दिन सब रूप के पूजा होइ छन। बड़ सुंदर इमे एबे केलिए प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेत, कुष्मांडेत, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेत, षष्ठं कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रित, महागौरी च चातमं, नवमं सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकृता नवदुर्गा, नवरात्र के नवरात्र, दसम दिन हिनकर जे विदाई, एहिसँ संबंधित जतेक देवी देवता छथि सबके पूजा जे तथासार जथा ज्ञान निश्चित रूप से हुनका कयल जाइ छनि, करै छी। एहि मंदिर प्रांगण में जे कॉलोनी निवासी छथि, नगरवासी छथि, हुनकर सबके आस्था के बारे में किछु बतबियौ, केना की भीड़ इकट्ठा होइ छै एहिठाम? बहुत बहुत बड़ा मन से सब गोटे तन मन धन से मैया के पूजा में संलग्न रहै छथि। धिये पुता के परिश्रमक ई परिणाम छै जे आइ ई मंदिर एहि स्थिति में आयल है। अहू बेर मैया के जे भव्य पंडाल से धिया पुता के परिश्रम से, उत्साह से, नगरवासी के सहयोग से, जी जी बुजुर्गक आशीर्वाद से ई मैया महामाया के महापूजा के आयोजन है। आ सब धिया पुता सब कऽ रहल है उत्साहित भऽ कऽ। अत्यंत सुंदर पंडाल के निर्माण करा, सांस्कृतिक कार्यक्रम सब आ पूजोपयोगी जे वस्तु है तकर जतऽ कतौ सब संगठित कऽ पूजा में हमरा सम्मिलित करैया। बड़ा सुंदर ढंग से धिया पुता एहिमे भाग लै छथि आ हमहूँ सब जे सकै छी ताहि ढंग से मैया के पूजा करै छी। जथा ज्ञान हमरा है ओ करै छै, सबके आशीर्वाद दै। ई जे छनि मैया के जे छनि अजुका राति में जे निशा पूजा के प्रथा छै दशमी में, वो आइए राति में छै की? हाँ हाँ, आइ महासप्तमी के पूजा भेलैया। मैया पट खुलन है, बिल्व तरुसँ बिल्व फल के आइन मैया के एहिठाम आनि कऽ द्वार पूजन करैत मैया के पट के खोलैत। और आइए राति में चूँकि अष्टमी है, एकर दलक है जे निशा भाग राति में जो अष्टमी हेतै वही राति में महाअष्टमी के पूजा मैया के कयल जाइ छनि। तैं निशा पूजा आई है और आइए निशा पूजा हेतै। काल्हि अष्टमी के पूजा हैत, सोम के नवमी के पूजा में हवन हैत और मंगल दिन मैया के यात्रा हेतन प्रस्थान। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एही दिन सबटा रोज हमरा ओहिठाम कुमारि बटुक के भोजन होइया। जतेक छथि सब गोटे आबि कऽ भक्तगण एहिठाम कुमारि बटुक भोजन रोज होइया। नवमी के कनि ओकर विशेष कार्यक्रम रहैया। आ नवमी के हमरा ओहिठाम के जे हवन के है तो हवनों के अपना आप में विशेषता छै। और जे केओ रहै छी, अगर अहाँ सबके अगर हुए तो हम डेनो न्यूज वाला के कहबनि जे हमर जे हवन के कार्यक्रम एहिठाम चलत तो ताहि स्थिति में आबि यदि पुनः ई लऽ कऽ जाइत और ओकरो अगर प्रसारित करत तो बढ़िया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।